ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं इस जगत का सबसे शक्तिशाली टोटका आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से संपन्नता नहीं आ रही है, निरंतर दुख में ही जीवन बीते जा रहा है और जितने भी उपाय किए जा सकते हैं, जितने भी तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि किए जा सकते हैं, वह सभी आपने कर लिए हों, उसके उपरांत भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया हो, तो आज का यह टोटका आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है, यदि आप विधि विधान के साथ इसको कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं निरंतर कुछ ना कुछ वैसा आपको बताता रहता हूं जो व्याधि से संबंधित कोई समस्या है तो द योगा सिटी चैनल पर, और यदि कोई आदि किसी रूप में आपको जकड़ ली है तो इस चैनल पर। आदरणीय मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में भूत कुछ करने से भी कुछ नहीं होता और कभी छोटी छोटी चीज़ों से बड़े आमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं, सात्विकता में बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा हमसे ना हो, परंतु केवल हिंसा से बचना ही काफ़ी नहीं है, हिंसा को रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। कुछ पशु पक्षी वैसे हैं, यूं तो परमात्मा के बनाए हुए सभी प्राणी, सभी वनस्पतियां अद्भुत हैं और सभी का रक्षण हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि प्रकृति में किसी भी वनस्पति या किसी पशु पक्षी सरीसृप की उपादेयता है तो वह निरर्थक नहीं है, उसका कोई कारण होगा। आज मनुष्य ऐसे आधुनिकता में अंधाधुंध क्रियाकलाप किए चला जा रहा है कि हमारे देखते देखते बहुत सारे पक्षी अब हमें जहां हम निवास करते हैं वहां दिखाई नहीं देते हैं। पेड़ पौधे हमने काट डाले, नदियों पर बांध बना दिए, नदियां सूख गई। मैं जिस गांव में जन्मा हूं, अभी जो जनवरी का महीना है, इस जनवरी के महीने में यमुना नदी के किनारे पे मेरा गांव, यमुना नदी में सतत पानी बहा करता था 12 के 12 महीने, आज से 25-30 वर्ष पहले। तो सीजनली पानी बहता है यमुना नदी में बरसात के दिनों में, बाकी सूखी रहती है। जहां मैं निवास करता हूं वहां की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली के आगे तो फिर पानी बहता ही है यमुना नदी में, गंदा नाले का पानी 12 के 12 महीने। लेकिन दिल्ली से पीछे यमुना नदी सूख जाती है बरसात के बाद, पहले नहीं सूखती थी। दिसंबर और जनवरी के महीने में रसिया से कुंज नामक पक्षी उड़ान भर के आता था और यमुना नदी में अपना निवास करता था 2-2.5 महीने। फिर जैसे ही यहाँ ठंड समाप्त होती थी, गर्मी बढ़ने लगती थी, वह वापस फिर रूस चला जाता था। चूंकि यह दिसंबर जनवरी में रसिया में बहुत माइनस, यूं तो रसिया में 12 के 12 महीने माइनस पारा रहता है, परंतु और अधिक माइनस होने के कारण सब नदी और तालाब बर्फ से ढक जाते हैं। इस कारण से उन पक्षियों को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और वह चूंकि जलचर है, जल में रहने वाले पक्षी हैं, इस कारण से फिर वह, और चूंकि वह बहुत गर्मी में भी नहीं जी सकते, तो वह इस कारण से यमुना नदी या और भी भारतवर्ष में, राजस्थान में कई बड़ी बड़ी झील हैं, राजस्थान भरतपुर में बहुत बड़ी झील है, वहाँ भी
वह पक्षी देखने को मिला करते थे। अब चूंकि यमुना नदी ही नहीं में पानी ही बंद हो जाता है तो वह पक्षी भी देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत से पक्षी हमारे देखते देखते मृत प्राय हो गए हैं, यदा कदा कहीं दिखते हैं। कुछ वैसे पशु हैं, पक्षी हैं जो भीतर से बहुत सरल चित है। उन्हीं पशुओं में एक पशु है गाय। इस पूरे जगत में आपको गाय से भोला पशु कहीं देखने नहीं मिलेगा। आप कभी गाय के रंग रूप को ना देखें, तो हमारी भारतीय गायें हैं उनकी बात कर रहा हूं। कभी आप शांति से गाय की आंखों में देखिए, जितनी मासूमियत, सरलता गाय की आंखों में आपको दिखाई देगी, बाकी किसी पशु की आंखों में नहीं दिखाई देगी। बहुत भोली होती है, बहुत सरल होती है। और प्रकृति ने गाय के शरीर में, प्रकृति ने उसको वैसी आत्मा बख्शी है, बहुत उच्च चेतना आत्मा ही गाय रूपी शरीर में अवतरित होती है। देव आत्मा उसको हम कह सकते हैं। और गाय के शरीर को देखो, केवल यदि एक व्यक्ति 10 मिनट प्रतिदिन सुबह में, जो हमारी भारतीय पारंपरिक गाय है, उसके ऊपर यदि केवल ऐसे हाथ फेरे, दोनों हाथों से ऐसे उसके शरीर पे अपने हाथ को फेरे प्रतिदिन 10 मिनट, तो शास्त्रों में तो लिखा है, बहुत से वैसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें लिखा है कि मनुष्य के कई जन्म के पाप कट जाते हैं। मेरी पाप पुण्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। इसका मतलब यह है कि केवल इस प्रकार से हाथ घुमाने भर से जो पूर्व जन्म की भी कोई व्याधि आप संस्कार रूप में अभी लेकर जन्मे हैं, या अभी इस जन्म में उस व्याधि से आप ग्रस्त हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आंखों की प्रॉब्लम, शिरो रोग, यानी कि गर्दन के ऊपर जितने भी कान, आंख, नाक या हमारे मस्तिष्क में रोग हो सकते हैं, वह केवल हाथ 10 मिनट यदि आप ऐसे गाय के ऊपर हाथ फिराएंगे तो उसके रोम छिद्रों में एक ऐसा रसायन निकलता है, आपके हाथ बिल्कुल चिकने चिकने हो जाएंगे। वह आपके ब्लड के सर्कुलेशन को आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर देता है। एक बात। दूसरा, गाय के शरीर का जो आभा मंडल है, जो अवरा है, गाय के आभा मंडल में प्रवेश आपका शरीर कर जाता है और उसके शरीर पे आप अपने हाथ को घुमाते हैं तो आपके शरीर के कुछ विद्युत ऐसे पॉइंट हैं जिनमें भी आमूल चूल रूप से परिवर्तन आता है। फिर हमारे सनातन धर्म में तो किसी भी चीज की शुद्धता के लिए यदि वह अशुद्ध हो गई है, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का मक्खन, गाय के दूध से बनी दही इत्यादि का उपयोग करके हम बहुत सी मानसिक, शारीरिक व्याधियों को, या किसी का आभा मंडल दूषित हो गया है, उस आभा मंडल को शुद्ध कर लेते हैं। गाय के मूत्र में स्नान करके, गाय के मूत्र का पान करके शुद्ध रूप में। विदेशी लोगों ने हमारी मजाक भी उड़ाई, परंतु हमने हमेशा, हम उस लाभ से हमेशा ओतप्रोत रहे। आदरणीय मित्रों, वैसे कुछ पक्षी भी हैं, जैसे गोरैया पक्षी जो अब लुप्त प्राय हो गया है।
बहुत मासूम या छोटी कोई भी चिड़िया वह हमारे वातावरण को शुद्ध करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है। आज जो आपके इर्द गिर्द इतनी व्याधियां आपको घेर ली हैं, उसका कारण है उन चिड़ियों का नहीं होना, क्योंकि वह छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती रहती थी। आदरणीय मित्रों, आज का चूंकि जो टोटका है वह गाय से संबंधित है। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सुख की कोई अभिप्सा ना रही हो, सब उपाय आपने कर लिए हों, तब भी यह उपाय जो आज मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। और यह मैं स्वयं अनुभूत आपको कह रहा हूं। कहानी तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, परंतु ऐसा मेरे जीवन में समय आया जब मैं 5-7 वर्षों तक, जब छोटा बच्चा था, तो गाय के बीच में रहा। और मैंने एक छोटी बाछी को, जब मैं छोटा बच्चा था, जिद में अपने पिता से कहा, वह कुछ बाछी लेकर जा रहा था कसाई। मैंने एक छोटी बाछी को अपने पिता से कहा कि यह बाछी मुझे चाहिए। तो मेरे पिता ने 50 रुपये उसको देके कसाई को उस छोटी बाछी को ले लिया उससे और घर ले आए। वह एक प्रकार से उस समय तो मेरे लिए खिलौना थी। मैंने उस बाछी को, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा सब कुछ उस बाछी के इर्द गिर्द ही होता था। मैं सोने तक उसके साथ लगा था, यानी कि अपनी 4 पाई भी मैं वहां बिछवाता था जहां वह बाछी बनती थी। फिर वह बड़ी हुई और हमेशा उसको नहलाना, उस पर खुरेरी करना। चूंकि देसी गाय थी इसलिए उसको नहला तो रोज सकते नहीं थे, तो प्रतिदिन उसकी खुरैरी करना, अपने हाथों से उसकी शरीर की साफ सफाई करना, ये मैंने 7-8 वर्षों तक किया। कई बार वैसा हुआ कि गांव में कोई महामारी आ गई, सबके बच्चे बीमार पड़े, मैं नहीं पड़ा कभी। परंतु यह उस समय मुझे पता नहीं चला कि इस कारण से मैं बीमार नहीं पड़ा। बहुत वर्षों बाद मुझे पता चला। जो भी मुझे मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कुछ भी पता है वह सब सन 2000 के बाद ही अनुभव होने शुरू हुए हैं। जब मेरे साथ एक आध्यात्मिक अनुभव जुड़ गया, एक घटना घट गई आंतरिक, उसके बाद ही मुझे सांसारिक चीज़ों के भी अलग प्रकार के अनुभव होने शुरू हुए हैं। तो यह गाय से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव, और फिर जितना भी मैंने गाय के विषय में जाना समझा, तो आज मैं कह सकता हूं कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन काल में गायों के इर्द गिर्द, उनके बीच में ही क्यों रहे। क्योंकि गाय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय मित्रों, टोटका केवल इतना ही है कि सुबह आप स्नान करें, 2 रोटी गाय के लिए बनवाएं, उस रोटी में थोड़ा थोड़ा गुड़ रखें और एक थाली में वह 2 रोटी लेके गाय को खिलाने जाएं। ध्यान रहे, थाली में से रोटी उठा के गाय को ना खिलाएं। थाली गाय के मुंह के सामने रखे, गाय अपने से चाट चाट के उस रोटी को उठा लेगी। आपकी थाली में गाय की जीभ लगनी चाहिए। फिर उस थाली को एक साइड रख के पूरे शरीर को एक बार अपने हाथ से मल दें गाय के, और फिर वह थाली लेके अपने घर आ जाए। उसी थाली में बिना धोए आप नाश्ता करें। मैं डिट्टो करके कह सकता हूं, गारंटी के साथ, कि जिस प्रकार का भी बैड अनुभव आपको अपने परिवार में, अपने घर में है, जिस चीज से भी आप ज्यादा सताए हुए हैं, उसमें 1 सप्ताह के अंदर अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी जीविका के जो संसाधन हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं, उस अनुरूप आप लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, जिस अनुरूप आप उस बिजनेस को या उस व्यवसाय को या उस उद्योग को कर रहे हैं,
और जितनी लगन से, जितनी मेहनत से, जितनी पूंजी लगा के 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको आपके अनुरूप लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि घर में कोई व्याधि है, कोई व्याधिग्रस्त घर में परिवारजन है, लाख उपाय कराने के बाद भी वह स्वस्थ होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस थाली में रोटी आप उसको खिलाएं। आप देखें चमत्कार 1 सप्ताह में। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उसका ट्रीटमेंट कराना बंद कर दें, मैं केवल यह कह रहा हूं कि लाख ट्रीटमेंट कराने के उपरांत भी वह रोगी स्वस्थ नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट तो अभी भी आप उसका करा रहे हैं, परंतु अब आप उस गाय की झूठी थाली में उसको खाना खिला रहे हैं। आप देखेंगे कि वही औषधियां जो अब तक उसको लाभ नहीं पहुंचा रही थी, अब लाभ पहुंचाने लगेंगी। इसको आप टोटका कहें या इसको एक वैज्ञानिक कारण कहें कि वह जो थाली में से गाय ने भोजन चाट चाट के खाया है और गाय के जो लार उस थाली को छू ली है, उससे एक ऐसी रासायनिक क्रिया हो जा रही है, आपके भोजन की गुणवत्ता बदल जा रही है। आप इसको टोटका कहें, तंत्र कहें, मंत्र कहें, जो कहें, जो आपने समझना है, जो नाम आपने इसको देना है वह दे ले, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि यह 100% आपको लाभान्वित करने वाला है। आदरणीय मित्रों, एक बात और बहुत बहुमूल्य है, वह यह है भाव का बड़ा मूल्य है इस जगत में। यदि आप उच्च भावना के साथ इस टोटके को करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा बहुत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तब निश्चित रूप से, यदि आपकी श्रद्धा है, मेरे कहने भर से नहीं, मेरे कहने से केवल आपने जाना करना क्या है। अब यदि आपकी श्रद्धा उपजती हो इस कार्य को करने की, और श्रद्धावश आपका मन भी ऐसा मान लिया हो मेरे कहने से कि हाँ गुरुजी कह रहे हैं तो ऐसा होगा, हमारी भी श्रद्धा जम रही है, तो 100% दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको वंचित कर देगी उस लाभ से जो गाय के साथ इस प्रयोग से आपको लाभ मिलना है। अब प्रश्न उठेगा, गाय काली हो, भूरी हो, कौन सी हो? देसी गाय हो। देसी गाय की नस्ल भी बहुत होती हैं। एक होती है अमेरिकन गाय, जिस गाय के कंधे पे टांट हो वह गाय होनी चाहिए, जिसकी पीठ और गर्दन सपाट हो बिल्कुल वैसे, वह गाय नहीं। 2 अगले पैरों के ऊपर टांट हो, उस गाय की मैं बात कर रहा हूं। वह गोरी भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, मैं उसी गाय की बात कर रहा हूं। अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है यह। वही गाय जिसको आप इस प्रकार से वह गुड़ मिश्रित 2 रोटी खिलाने जाएं अपनी थाली में, एक बर्तन और साथ लेके जाएं, यदि वह आपका भोजन ग्रहण करने के बाद मूत्र त्याग कर दे और उस मूत्र की 4 बूंद भी आप एक दूसरा बर्तन साथ लेके जाएं, उसमें आप कलेक्ट कर पाएं, यह और भी अद्भुत हो जाएगा। उसमें फिर बाकी अपने घर में पानी लाके मिश्रित करके अपने घर के चारों तरफ छींट दें, अपने घर की छत पे ऊपर टेनिस पे छींट दें। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में फ्लैट होते हैं, छत किसी की होती है, तो आप उसी में से थोड़ा सा लिक्विड लेके अपने घर में पोछा लगवा दें, और भी चमत्कारिक रूप से लाभान्वित होंगे। आदरणीय मित्रों, मैं कभी इतनी जोर दे के कोई बात नहीं कहता हूं, परंतु इस टोटके के लिए मैं बहुत जोर देकर आपको कह रहा हूं कि 1 सप्ताह में यदि आपने यह टोटका इस प्रकार से कर लिया
तो आपके जीवन में चमत्कार होना ही होना है। किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में भी आप समस्या फील कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में। बीमारी घर में है तो बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। व्यवसाय नहीं चल रहा है तो व्यवसाय चलने लगेगा या नए व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी आएगी। घर में कोई जवान पुत्र पुत्री है, उसकी नौकरी के या विवाह के योग नहीं बन रहे थे, प्रस्ताव आने लगेंगे। जिस चीज से भी आप पीड़ित हैं, उसी में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। परंतु श्रद्धा, वापस से कह दूं फिर, अनिवार्य है। गाय तो लोग दूध के लिए भी पोसते हैं, लेकिन उनकी वैसी भावना ही नहीं है कि यह लाभ भी गाय का है। वह केवल व्यवसाय के लिए गाय पोसे हुए हैं। गाय को भोजन भी कराते हैं, सहलाते भी हैं। शारीरिक लाभ तो उनको मिलता ही होगा, परंतु चूंकि उनको नहीं पता कि गाय को सहलाने के पीछे एक यह भी वजह हो सकती है, तब फिर जब वो उस भाव से सहलाते हैं, तब हमारा आभा मंडल चेंज होता है। आप जानते हैं ना, जब आप क्रोध में होते हैं तो अलग प्रकार के हार्मोन्स आपके भीतर निर्मित होने लगते हैं। जब आप प्रेमपूर्ण होते हैं तो अलग प्रकार के हार्मोन्स आपके भीतर निर्मित होने लगते हैं। जब आप किसी से कुछ लेने जाते हैं, तब आपके भीतर किसी दूसरे प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी को देने जाते हैं, तब आपके भीतर किसी और प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। यही भाव की गरिमा है। क्रोध क्या है? एक क्रोध की भावना। प्रेम क्या है? एक प्रेम की भावना। देना क्या है? एक देने की भावना। लेना क्या है? किसी से खसोटने की भावना। तो जब आप गाय को देने जाते हैं, इस कारण से सहला रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं गाय की, उस समय जो हार्मोन्स आपके भीतर अक्षरित होते हैं और उधर गाय का आभा मंडल आपके आभा मंडल को टच किया, तो आपके शरीर में ऊर्जा के तल बदलते हैं, और वह जो फिर ऊर्जा के तल बदलते हैं, उस कारण से आप अनेकों प्रकार से लाभान्वित होते हैं। परंतु जो केवल दूध अर्जित करने के लिए गाय को पोसे हुए है, उस कारण से उसकी सफाई कर रहा है, चारा खिला रहा है, उसके साथ वह घटना नहीं घटेगी। वह तो हो सकता है कि गाय यदि दूध देने के क्रम में कुछ लात चला दे, तो हो सकता है वो डंडी भी मार दे, गाय को लाठी भी मार दे, क्योंकि उसका मकसद गाय को पालना नहीं, गाय का दूध दूहना है। उसकी भावना एक अलग प्रकार की है, उसके भीतर अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसलिए आपकी भावना का बड़ा मूल्य है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।